पार्वती पतये हर हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर शंभो। इसलिए उन्होंने कहा कि निद्रा भंगम कथोच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समास्मृतः। कौन कौन सा? किसी की निद्रा को भंग कर देना, जो मैं रोज सुबह करता हूं। समय पर सोना चाहिए और समय पर जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप जगा सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे किसी की निद्रा भंग करना। कहीं कथा चल रही हो तो बीच में कोई बोल दे। हम कहते हैं ना कि गल कटा चल जाता है पर बत कटा नहीं चलता। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के प्रेम में जो आपस में लड़ाता है उन सबको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। समझे? और कौन करता है पति पत्नी की प्रीति में आजकल सबसे ज्यादा भेद दूर? कौन करता है पति पत्नी के प्रेम में आग कौन लगाता है सबसे ज्यादा? हैं? क्षमा करना ये लगाता है। मम्मी इन्होंने ना, पहले चिट्ठी जाती थी, लड़की ने गुस्से में चिट्ठी लिखी, 4-5 दिन में वो मायके गई, पहुंची, वहां बेचारा भाई पिता 2-4 दिन में फुर्सत में वे सब काम की व्यवस्था करी। इतने वापस आते कहते बेटी क्या हो गया, तूने तो चिट्ठी भेजी थी। कहते वो तो मैंने ऐसी भेजी थी, अब तो मेरा सब ठीक है यार। और अब तुझे हमने पढ़ाया लिखाया नहीं है क्या? कर 100 नंबर पे फोन। बेटी के घर में को तोड़ने में 70-80% बेटी की मां का हाथ है ना। अस्वीकार भी करती हैं और फिर भी अपने दामाद को फोन करेंगे, तुमने बेटी को 30 बार दिवाली में दिलाए नहीं कुंडल, जब कहा था तो दिलाना था। अरे बेचारे की क्या व्यवस्था है, कैसा है ना। आदमी जब पैदा होता है, जब आदमी पैदा होता है, आप सब तो माताएं हैं, जब आपने बच्चे को जन्म दिया तो कितने पैर थे? हैं? 2। सही है, 2 ही होते हैं, शायद 2 ही होते ना। इन सब के बच्चे इन्हें पता, मैंने तो बड़े बड़े ही देखे, छोटे देखे नहीं। इन सबको पता है 2 ही होते हैं, बता रहे। और बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख गया, तुम्हारे कहे अनुसार नौकरी व्यापार में लग गया, बिल्कुल तुम्हारी आज्ञा में रहता है, तो फिर क्या करोगे? बेटा बढ़िया पढ़िया लिख गया, नौकरी पे लग गया, बढ़िया तुम्हें तनख्वाह देता है, तब क्या करोगे? शादी। अब एक है अर्धांग और दूसरी है अर्धांगिनी। क्या है? अर्धांगिनी। तो कितने पैर हो गए? अब वो बेचारा 4 पैर का पशु, कोल्हू का बैल, दिन रात घूमता है। 2 कमरों किराए का मकान है तो अपना कैसे बनेगा? अपना है 2 कमरों का तो इसके 4 कैसे बनेंगे? पत्नी थक जाती है, उसके लिए वॉशिंग मशीन कैसे आएगी? गर्मी में कूलर से एसी कैसा होगा? वो कोल्हू का बैल बेचारे को कुछ सुध नहीं है सिवाय तुम्हारे लिए सुविधाएं जुटाने की, हैं? अच्छा, अब शादी कर ली बेटे की, अब बता रहा हूं पोता कैसा नरक ले जाता है। बेटे की शादी कर ली, अब क्या चाहिए तुम्हें? हैं? हाँ, पोता। पोती नहीं चाहिए, देख ले। आज तक किसी ने, हमारे यहाँ पहाड़ में खड़े होते हैं शिवरात्रि की रात को जिनकी संतान नहीं होती, बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। केवल एक माता थी, उसके 3 बेटे हो गए थे, तो चौथी बार वो बोली कि भगवान बेटी ही चाहिए। वरना आज तक किसी ने बेटी के लिए तपस्या करी हो, प्रार्थना करी हो, निवेदन करा हो तो बताओ। फिर एक बात बताओ, तुम्हें मायके जाना है, जरूरी काम पड़ गया इमरजेंसी में,
घर बेटे के भरोसे छोड़ोगे कि बेटी के भरोसे? मांगा किसे था भगवान से? हैं? पैदा कौन हुई? बेटी। अच्छा, पिता जब ऑफिस से व्यापार से घर आते हैं, पानी का गिलास कौन देता है? अगर गलती से बेटे को कह दिया ना, तो वो भी बहन को ही आवाज लगाता है, दिव्या आकर के पापा को पानी दे दे। ऐसा ही होता है ना? क्यों चाहिए बेटा? हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है कि कुल के उद्धार के लिए चाहिए, सही है, लेकिन फिर उसे पुत्र बनाइए। बेटा मतलब जो बंटवारे में मान गया, इतना तेरा, इतना भाई का, इतना बहन का, मान गया, वो बेटा। लड़का वो जो लड़के कहे कि इतना मेरा हिस्सा है, नहीं तो कोर्ट चला जाऊंगा, वो है लड़का। अब पुत्र, पुन्नान त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से तुमको निकाल करके बैकुंठ धाम को ले जाए, वो पुत्र। तो क्या चाहती हो? हैं? पर बताती तो लड़के। महाराज जी कितने बच्चे? महाराज जी 2 लड़के हैं या 2 बेटे हैं और 1 लड़की है। पुत्र है, पुन्नान त्रायते, नरक से छुड़ाना। और तुम सबका दायित्व है कि अपने सास ससुर को नरक से छुड़ाएं। अगर वहां किसी बुरी अवस्था में है, किसी बुरी योनि में है, तो उन्हें छुड़ाना तुम सबका कर्तव्य है। पोता हो गया, अब कितने पैर हो गए? 6 पैर। अब 6 पैर की मकड़ी ने अपना जाला बुना है। जो माता भगवान की आरती भगवान को देखते हुए करती थी, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, वो अब करती है ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंचीवाल दूर करी, ओम जय जगदीश हरे। करती है कि नहीं करती है? जिसकी दृष्टि ईश्वर पे थी, जिसने कभी नहीं खाया, पूजा से पहले, आरती से पहले जीवन बीत गया सास के समय से कि जब तक पूजा न कर लूं तब से नहीं खाया। सास निश्चिंत हो गई कि मेरी बहू तो दिया बाती बढ़िया करती है, तब तक कुछ खाती नहीं है। सास ने सारी जिम्मेदारी सौंप दी। वो जब दादी बनती है, फिर पोता घुटनों के बल आता है, उसके हाथ में एक बिस्कुट होता है, वो आधा उसके थूक से गला हुआ होती है। अब फिर वो कहता है दादी आ, और दादी आ करती है, और जैसे ही उसने उसके मुंह में वो सड़ा गला बिस्कुट डाला, दादी को लगता है असली अमृत तो यही है। क्या भगवान का प्रसाद और क्या चरणामृत। ऐसा होता कि नहीं होता है? पूजा किसने छुड़ाई? हाँ, मकड़ी ने एक गलती करी। मकड़ी को कहां से भोजन मिलता है? उसी जाल में जो कीट पतंग फंसते हैं, मकड़ी उनको खा करके जीवन यापन करती है। लेकिन मकड़ी ने गलती करी, उस जाल को घना करती गई, लेकिन उससे छेद नहीं निकाला, इसलिए मकड़ी उसी जाल में फंसकर मर जाती है। पर तुम मत करना। तुमने जो मकड़ी बनाई है, तुम उस मकड़ी से ये समझ लेना कि तुम्हें एक छेद मिल गया, और उस छेद का नाम है प्रभु का नाम। उससे बाहर निकलने का रास्ता है गुरु मंत्र। अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हुए संसार रूपी मकड़ी के जाल से बाहर निकल जाओ। फिर न तुम्हें कोई पोता परेशान करेगा, न पोती परेशान करेगा। पूरे ग्रस्त का आनंद लेते हुए, प्रभु के नाम का सिमरण रखते हुए, जिस रूप में आप भगवान को पूजती हो, उस रूप में मानते हो राम कृष्ण शिव दुर्गा, है ना। हमारे पंचदेव हैं, पता है ना, हिंदुओं के पंचदेव हैं। अब पंचदेव कौन कौन से ये कल बताऊंगा, ठीक है। पंचदेव हैं आपके, मुख्य देव हैं, पंच तत्व हैं, मुख्य तत्व हैं,
पांच ही गुण हैं, 5 ही इंद्रियां हैं, पांचों का बड़ा, 5 ही पांडव थे। तो बड़ा अच्छा वर्णन है। तो आप लोग इसमें सुने कि भगवान नारायण कह रहे हैं, दंपत्ति जीवन में पति पत्नी के बीच में जो टकराव करवाता है, जो झगड़ा करवाता है, शिशु मातृ विवेचा, बच्चे को जो अपनी मां से दूर करता है, ब्रह्म हत्या समस्मृता, वो ब्रह्म हत्या के समान है। इसलिए बेटी का फोन आए तो फिर ये नहीं कहना तू पढ़ी, कहना अपनी बात खुद मना, हम भी तो तेरे पापा से लड़ते। देवताओं ने बात नहीं मानी और शिव पार्वती के दरवाजे पर जाकर के उच्च स्वर में करने लगे, शिव रेता है ना, और महादेव सबके मन की बात जानते हैं। अतः जब देवताओं का कार्य, आप हम सब देवताओं का कार्य कीजिए, देवता कहने लगे। लेकिन जो होने वाला होता है वो कभी नहीं मिटता है। अब आगे सुनो, असमय ही शरीर से गिरी हुई मेरी शक्ति को कौन धारण करेगा। उसी समय भगवान अति विस्खलित हो जाते हैं। तब देवताओं ने अग्नि को शिव की शक्ति को, शिव के धातु को धारण करने की प्रार्थना करी। तब अग्नि एक कबूतर का रूप धारण करके उसे चोंच में लेकर के शुक्र को उद्रस्त कर गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उधर पार्वती शिवा का प्रतीक्षा कर रही थी। जब बहुत देर हो गई तब पार्वती बाहर आई और उन्होंने घर के द्वार पर देवताओं को देख समझ गई कि शिव के अंदर न आने के कारण ही देवता है। तब पार्वती क्रोधित हो गई और कहने लगी, रे रे शुरगणा सर्वे यूयम दुष्टा विशेषता स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखदा। रे दुष्ट देवताओं, तुम सब लोग दुष्ट हो, अपने स्वार्थ में लगे हुए हो और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख दे रहे हो। तुम सब दुष्टों में भी महादुष्ट हो। तुम जो शिव के शुक्र का भक्षण किया है, तुमने अच्छा नहीं किया। अतः आज से तुम सर्वभक्षी बन करके सदैव दुख को प्राप्त करोगे। ये अग्नि को माता ने श्राप दिया। तुम्हें कभी भी शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा। अग्नि को दूसरा श्राप दिया। इसलिए अग्नि में कभी भी शिव की आहुति नहीं दी जाती है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यह तय कर दिया गया कि शिव को लिए कौन सा हिस्सा जो बाहर बच जाए वो शिव का। जो यज्ञ में पड़ गया देवताओं का और जो बाहर बच गया महादेव का। यज्ञ को सोच करके आपने किया कि भाई मैं 500 रुपए खर्च करूंगा या करूंगी, उसमें भी अगर 450 लगे तो 50 भी शिव के। तब वेद का वचन है कि देवता लोग अग्नि के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवताओं ने गर्भ धारण कर लिए। उस समय समस्त देवताओं को पीड़े होने लगी। तब विष्णु आदि सभी देवता शिव माया से मोहित होकर पार्वती की शरण में पहुंचे। वे शिव के द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर प्रेम से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देवताओं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग शीघ्र ही शिव तेज वमन कर दिया। तुम इसको वमन कर दो, उल्टी कर दो। उन्होंने उल्टी कर दिया और वह शिव तेज चमकता हुआ स्वर्ण के समान पर्वताकार होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़ा। सब सुखी हो गए, लेकिन एक अग्निदेव सुखी नहीं हो सके, क्योंकि शिव ने ही उन्हें वीर्य धारण करने की आज्ञा दे रखी थी। अतः अग्निदेव दुखित होकर बोले, हे देव, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें, इस ज्वाला से मेरी रक्षा करें। तब अग्निदेव ने शिव की स्तुति करी। तब शिव बोले, अग्नि, तुमने शुक्र का
भक्षण कर बड़ा पाप किया है, अतः तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। अब एक काम करो, इसे किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित करो, ऐसा करने से तुम्हारे अंदर का दाह नष्ट हो जाएगा। हे मुनि, उसी समय की बात है, माघ के महीने में सप्तऋषियों की पत्नियां नियम का पालन करते हुए प्रातः काल स्नान करके घर वापस आ रही थी। मार्ग में ठंड लग रही थी, जिस कारण थर-थर कांप रही थी, अतः वे शीत को कम करने के लिए वे जलती हुई अग्नि के पास जाने लगी। तब अरुंधति ने शिव की प्रेरणा से उन छयों को अग्नि के पास जाने से रोका, परंतु शिव की माया से प्रेरित वे हठात अग्नि के पास गई। अग्नि के पास बैठते ही शिववीर्य के कण उनके शरीर के रोई के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि से शिव तेज का उत्सर्ग कर दिया, जिससे अग्नि का दाह शांत हो गया। फिर अग्निदेव वहां से अंतर्धान हो गए। ज्वाला रूप हो शिव का स्मरण करते अपने लोक को गए। 6 स्त्रियां अरुंधति को छोड़ करके सगर्भा हो दाह से पीड़ित हो गई, उनके तेज को सहन न कर सकी। तब वो हिमालय के पृष्ठ भाग में उनको त्याग दिया। वहां तेज से हिमालय कंपमान हो गया। फिर हिमालय ने उस तेज को गंगा में डाल दिया। शिव के उस वीर्य को गंगा भी सहन न कर सकी। उन्होंने लहरों के द्वारा सरपत के समूह वन में फेंक दिया। उस पर सरस्तंभ पड़ते ही वह शिव का तेज अत्यंत तेजस्वी, सबको हर्षित करने वाला एक अद्भुत बालक के रूप में परिणित हो गया। मार्ग मासे सिते पक्षे तिथो षष्ठाम मुनीश्वरा प्रादुर्भावतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। बोलो कार्तिकेय महाराज की। हे नारद, मार्ग शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन पृथ्वी पर शिवपुत्र का जन्म हुआ। उस समय अकस्मात शिवा शिव प्रसन्न हो उठे। अचानक ही आकाश में बजने लगी। उसके बाद शिव इच्छा से वहां पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुंचे। उन्होंने बालक के संस्कार करे। अब वहां से जो है वह बालक उसी समय 6 कृतिकाएं नक्षत्र मंडल की वे आई और वो नदी में स्नान करने लगी। तभी उस समय अद्भुत बालक की उन पर दृष्टि पड़ी, सो सब मोहित हो गई। सभी माताओं ने उस बालक को अपना पुत्र बनाना चाहा। बालक एक, लेने वाली माताएं 6 आपस में विवाद करने लगी। उन माताओं के विवाद को देख करके उस बालक ने कहा, माताओं आप लोग आपस में विवाद न करें, मैं आप 6 का पुत्र बन जाता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने 6 मुख धारण किए और प्रत्येक माताओं के साथ उनका दुग्ध पान करने लगे। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और कृतिकाओं ने उस बालक को हष्टपुष्ट कर दिया। एक दिन की बात है, वह बालक देवगणों की सभा में गया। वहां जाकर विष्णु तथा अन्य देवताओं को अपनी महिमा दिखाने लगा। उनकी सुंदर महिमा को सुनकर के देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब विष्णु ने बालकों से पूछा, बालक तुम कौन हो? देवताओं की बात पर सुनकर वह बालक मौन होकर अपने घर आ गया और गुप्त रूप से रहने लगा। कुछ समय बीत गया, परंतु माता पार्वती को समाचार नहीं मालूम पड़ा। एक दिन पार्वती जी मुस्कुराते हुए अपने स्वामी से कहने लगे, महादेव मेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से आप पति रूप में प्राप्त हुए और आपने मेरे साथ एकांत में व्यवहार किए, किंतु देवताओं दैवयोग से देवताओं ने वहां आकर रति को भंग कर दिया और जिससे आपका तेज मेरे उदर में न जा सका, पृथ्वी पर गिरा। किंतु हे देव आपका वह तेज कहाँ गया? किस देवता ने छिपा रखा है? आप जैसे योगी का अमोघ तेज कभी निसफल नहीं हो सकता। पार्वती की बात सुनकर शिव ने मुनियों को बुलाकर पूछा, किंतु मुनियों ने कोई जवाब नहीं दिया। देवताओं से पूछा, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। सब अपनी अपनी सफाई दी। तब भगवान शिव बोले, हे धर्मादि देवगणों, मेरे शरीर से निकले हुए तेज को कहाँ छिपा कर रखा हुआ तेज कहाँ? आप सभी लोग कर्म के साक्षी हैं, बताएं। पृथ्वी भी ने बताया कि मैंने उस तेज को धारण करने में समर्थ थी, अतः अग्नि को सौंप दिया। अग्निदेव बोले, असमर्थ होने के कारण कैलाश को सौंप दिया। कैलाश पर्वत बोला, मैंने गंगा को सौंप दिया। गंगा बोली, मैंने तेज नहीं कर सकी, मैं व्याकुल होकर सरपत के वन में बोल दिया। तब पवन देव बोले, वहाँ एक बालक था पर मुझे नहीं पता। वह सूर्य बोले, देखा तो मैंने भी नहीं, मैं अस्ताचल चला गया था, अतः मुझे नहीं पता। चंद्रमा से पूछा गया तो उसने भी उत्तर दिया, रुदंतम बालकम
प्राप्य गृहीत्वा कृताग्ना। उस बालक को कृतिकाओं ने देखा और बद्रिकाश्रम को भी जा रही थी और बालक को अपने घर ले आई। वरुण जी ने कहा हाँ, उस बालकों को मैंने कृतिकाओं को स्तनपान कराते हुए देखा। संध्या बोली उन कृतिकाओं ने तो सेवा शुश्रूषा करके उससे बड़ा कर दिया है, अब प्यार से उसका नाम कार्तिकेय रखा। रात्रि बोली कृतिकाएं उस बालक को बहुत प्रेम से रखती हैं। फिर उसके बाद अन्य ने क्या बोला ये बताएंगे कल। बोल कार्तिकेय भगवान की। अच्छा, कहाँ है कार्तिकेय का जन्म स्थल? कहाँ है? शिवपुराण तो सुना होगा पहले। कहाँ है? कहाँ है? फिर आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा, फिर आपको रुद्रप्रयाग जिले में जाना पड़ेगा। वहाँ स्थान है कार्तिक स्वामी। क्या स्थान का नाम? पूरे उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एक ही मंदिर है। पूरे उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एक ही मंदिर है, रुद्रप्रयाग जिले में कार्तिक स्वामी। जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं तो कार्तिक स्वामी के भी दर्शन करें। और बल कार्तिकेय भगवान की जय हो, पार्वती नाथ की जय हो, शिव शंकर की, आज के आनंद की, आनंद कंद कैलाश चंद्र की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्याएं, बंद हो, भारत माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, शिव महापुराण की, जय हो, आयोजक समिति की, जय हो, भक्त और भगवान की, जय हो, श्रोताओं की, वेद व्यास जी महाराज की, जय हो, आज के आनंद की, आनंद कंद कैलाश चंद्र की। नमः पार्वती पतये हर हर, नमः पार्वती पतये हर हर, महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर शंभो। अब आप लोग नाच सकते हैं, खड़े होके भी नाच सकते हैं। भगवान इंद्र भी नाच गए।